भारत की राष्ट्रपति ने श्री वी गिरी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में चैंपियनों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारत में एशियाई शेरों की बढ़ती संख्या पर एक लेख साझा किया। भारत ने CWG पदक विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने सत्य और प्रशासन में प्रामाणिक सूचना के महत्व पर संस्कृत सुभाषितम साझा किया। रोग के उपचार के साथ रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपनाना चाहिए, श्री प्रताप राव जाधव। ICAR की पात्र छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए दी गई स्कॉलरशिप और फेलोशिप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जेम की 10वीं वर्षगांठ समारोह में जेम प्लेटफॉर्म पर शीर्ष खरीदारों विक्रेताओं को सम्मानित किया। जेम ने हेल्प डेस्क सेवाओं के लिए राष्ट्रव्यापी शॉर्ट कोड 14550 पेश किया है। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड NABL ने मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भारत की पहली सत्यायन योजना शुरू की। बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान से नियामक अभिसरण और एकीकृत गुणवत्ता बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली। APEDA ने त्रिपुरा से दुबई तक डेरगांग FPO द्वारा सरसों शहद की पहली निर्यात को सुगम बनाया। 1 मीट्रिक टन निर्यात से डेरगांग FPO और लोकल मधुमक्खी पालकों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मौके खुलेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुओं के तहत निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र आवेदनों के लिए भौतिक शुल्क भुगतान चालान की आवश्यकता को हटा दिया। TRAI ने उपयोगिता कुरियर लॉजिस्टिक क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए 1601 सीरीज की चरणबद्ध कार्यान्वयन को शुरू किया है। छात्रों के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा। सांस्कृतिक कूटनीति के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना। प्रधानमंत्री को भेंट किए गए स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी। भारतीय संस्कृति पोर्टल 2.0 मार्च 2026 में शुरू किए गए अपग्रेडेड इंडियन कल्चर पोर्टल के संस्करण 2.0 के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत तक डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का सम्मान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026। द्विपक्षीय समुद्री साझेदारों को सुदृढ़ करने के लिए नौसेना प्रमुख मॉरिशस की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा पर 10 से 13 अगस्त 2026 तक मॉरिशस की 4 दिवसीय यात्रा पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णस्वामी नाथन, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार
तुंगमला ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। 'उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन'। विद्यार्थियों में आत्महत्याओं की घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन। एनसीआरबी पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्याओं के मामले के आधार पर आंकड़ा एकत्र करता है। पीएम पोषण योजना के तहत खाद्यान्नों का आवंटन। शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। पोषण एनसीईआरटी को मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय मान्य संस्था का दर्जा प्राप्त कर दिए जाने का आवेदन जांच विश्वविद्यालय अनुदान विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय संस्थान विनियमन 2023 के अनुसार की गई है। NIRF रैंकिंग ने HEI प्रगति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनेक पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर देती है। इसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी और गुणात्मक शिक्षा प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा संस्थानों या विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग के लिए 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन और प्रभाव। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की। इसका उद्देश्य समग्र बहुविषयक लचीली और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। टीईटी परीक्षा को दोबारा करने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। प्राथमिक शिक्षा के लिए निधि आवंटन। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछले 3 वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अनंतिम निधि का राज्यवार विवरण अनुलग्न में प्रस्तुत किया गया। आरक्षित वनों से आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाना। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उससे जुड़ी संस्थाएं सक्रिय रूप से आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियों की पहचान निगरानी करती हैं। आक्रामक प्रजातियों की पहचान हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रमुख 45 प्रमुख आक्रामक प्रजातियों का एक एल्बम तैयार किया गया है। क्षरित वन भूमि का पुनर्स्थापन। ग्रीन इंडिया मिशन, जो जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के तहत 9 मिशनों में से एक है, को 2015-16 में कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत भव्य दृष्टिकोण
इंटीग्रेटेड लैंडस्केप अप्रोच के जरिए हरित वन और गैर वन वाले संस्थानों की पुनर्स्थापना करना है। जीआईएम ने 2016-17 में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,84,467 हेक्टेयर भूमि पर पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन का कार्य किया है। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। यह वृद्धि वन अधिकारियों, संरक्षण वादियों और स्थानीय समुदायों के समर्पण को दर्शाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों वित्तीय संस्थानों के नेतृत्व में काज संबंधी संवाद हेतु एक साथ लाने के लिए 17 से 18 अगस्त को पीएसबी सम्मेलन का आयोजन किया। महाराष्ट्र में ड्रग निर्माण की एक और गुप्त इकाई का भंडाफोड़। खुफिया जानकारी पर आधारित एक हफ्ते तक चले अभियान के फलस्वरूप 2 लाख ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और टेपेंटाजोल टैबलेट जब्त किए गए। साथ ही मशीनरी और कच्चा माल भी बरामद किया गया। जब्त की गई गोलियां नाइजीरिया तस्करी की जा रही थी। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रव्यापी साइन का आयोजन करेगा। स्कूली छात्रों को वैज्ञानिक रूप से एक दिन बिताने के लिए किया आमंत्रित। साइन 2026 अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग चिकित्सा अनुसंधान परिषद 11 से 12 अगस्त 2026 को साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। स्कूलों तक पहुंचने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम है। भारत सरकार ने ई वीज़ा धारक विदेशी नागरिकों के भारत प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 और इंटरनेशनल पोर्ट को अधिसूचित किया है। अब ई वीज़ा धारक विदेशियों के प्रवेश के लिए इंटरनेशनल पीस की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। 11 और इंटरनेशनल पोर्ट्स के जुड़ने से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का आकर्षण और उपयोगिता और बढ़ गई है। भारत लगभग 95% ई वीज़ा आवेदन 72% से भी कम समय से प्रोसेस कर देता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां और सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जीआईएस आधारित शहरी नियोजन और मास्टर प्लानों का आधुनिकीकरण। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने सहित शहरी नियोजन शहरी स्थायी निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। टेक्सटाइल वेस्ट समृद्धि की राह में दिखाती युवा शक्ति। SBU 2.0 के अंतर्गत शहरी स्वच्छता की दिशा में युवा पीढ़ी का नया संस्करण युवाओं के साथ मिलकर वेस्ट टू वेल्थ के साथ अग्रसर। ग्वालियर नगर निगम राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति 16 लिंक परियोजनाओं और हिमालयी घटक के अंदर 14 लिंक परियोजनाएं हैं। देश में भूजल की औसत खपत और उनकी गुणवत्ता
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जियो पारसी योजना चिकित्सा सहायता और बाल देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल को बढ़ावा देती है। 2013 में जियो पारसी योजना की शुरुआत से लेकर अब तक चिकित्सा घटकों के अंतर्गत बांझ पर गर्भधारण, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पारसी समुदायों के लाभार्थियों की वर्षवार संचयी संख्या 582 है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वयन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में भौगोलिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना 6 केंद्र द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम रियायती ऋण योजनाएं, क्रेडिट लाइन 1 के तहत 3 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता, क्रेडिट लाइन 2 के तहत 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को ऋण वित्तीय सहायता। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने ओडिशा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष नेतृत्व क्षमता निर्माण कार्यक्रम नई रोशनी योजना लागू की है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल के उन्नत संस्करण NYPS 2.0 की शुरुआत की है। संसदीय कार्य मंत्रालय 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल उन्नत संस्करण 2.0 की शुरुआत की है। विद्युत वित्तीय स्थिरता और वहनीयता संतुलित करने हेतु ढांचा। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ता हितों की रक्षा और विद्युत क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत व्यापक नीति और नियामक ढांचा स्थापित है। डिस्कॉम का डिजिटलीकरण। भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में शुरू एकीकृत विद्युत विकास निगम 2015 में स्थापित राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के अंतर्गत वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन के तौर पर कुशल वितरण क्षेत्र कमाया। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ओजोन की एक असामान्य परत की खोज की है। ये 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर अधिकतम सांद्रता तक पहुंच जाती। शोधकर्ता समझने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की अपील की है। TDBDST ने विशाखापट्टनम स्थित मेसर्स ग्रीवा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को स्वदेशी AI संचालित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के वाणिज्यीकरण में मदद की है।
महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बोझ को कम करने के लिए प्रारंभिक और सुलभ स्क्रीनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने आज विशाखापट्टनम स्थित मेसर्स ग्रीवा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। समझौता स्वदेशी रूप से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवा विजन के निर्माण और वाणिज्यीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। ग्रीवा विजन गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर होने से पहले घावों का शीघ्र पता लगाने की सहायक है। यह कंपनी केरल में विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी, वाणिज्यिक स्तर उत्पादन और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग संभव करेगा। पहल का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। भारतीय बंदरगाह संघ ने असम में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद की है। PMKVY के तहत नए युग के कौशल विकास पहलों का आकलन कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान संवर्धन स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से तथा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मदद से छत्तीसगढ़ राज्य सहित के देश के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण तथा कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। PMKVY पाठ्यक्रम का पुनः सृजन। PMKVY कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने 2015 में PMKVY शुरू किया है। AI आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास पहले कौशल उद्यमिता मंत्रालय ने PM सेतु के तहत IITI का उन्नयन और उद्योग के साथ तालमेल। नव्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित बालिकाएं, युवक किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत 15 राज्यों संघराज्य क्षेत्र में 1060 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया। सरकार ने 27 मई 2026 को देश भर में 100 आकांक्षी जिलों में नव्य कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र में PMSSC योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती। छात्रवृत्ति कवरेज को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। 2025-26 में महाराष्ट्र मैट्रिक पोस्ट पूर्व छात्र योजना के तहत 1940 लाख जारी किए हैं। SMILE योजना के अंतर्गत 2824 बच्चों के पहचान और बचाव पुनर्वास। आर्थिक तंगी से इसरो वैज्ञानिक बनने के सपने तक छात्रवृत्ति से गणेश कुमार को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद की है। आर्थिक तंगी से IIM जयपुर में MBA तक PMVASASVI छात्रवृत्ति के लिए एतिप मुला उहा की पढ़ाई में इच्छा पूरा करने में सहायता की है। ग्रामीण परिवारों को NIFT बेंगलुरु तक PMSSC छात्रवृत्ति ने सोहन दुधे के वस्त्र डिजाइन के सपनों को सराहा है। सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय ने अनुसंधान
अनुसंधान अध्ययन करने के लिए DEAS ISI कोलकाता के साथ 2 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तिमाही बुलेटिन अप्रैल से जून 2026 शहरी इलाकों में पुरुषों को LFPR में बढ़ी, शहरी बेरोजगारी की दर स्थिर रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में द्वितीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ा, नियमित वेतन सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कपड़ा मंत्रालय IIST सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये कार्यक्रम 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन 2026 में भारत के हथकरघा क्षेत्र में सशक्त होने हेतु डिजाइन आधारित नवाचार का प्रदर्शन। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय ने आज नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइन सम्मेलन 2026 सफलतापूर्वक आयोजन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास। पर्यटन मंत्रालय अपने सतत प्रयासों के तहत प्रचार कार्यक्रमों राज्य सरकारों के शासित प्रदेशों के प्रशासनों को मेलों और त्योहारों के आयोजन में सहायता, प्रदर्शनी में भागीदारी, वेबसाइटों, सोशल मीडिया सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी के राज्यों सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। भारत सरकार विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती, पैमाना, डेटा आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के समय पर लागू करने की पारदर्शिता और गवर्नेंस के लिए उनकी कुशल निगरानी जरूरी है। सांख्यिकी कार्यक्रम का मंत्रालय ने विकसित किया। PAIMANA का 1.5 करोड़ तथा उससे ज़्यादा वाले सेंट्रल सेक्टर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निगरानी के लिए किया जाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस इंडिकेटर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है।